Hello, dear students, and welcome back to the e-learning series of mathematics. In this video, we will discuss the examples based on characteristic polynomials, characteristic equations, eigenvalues, and eigenvectors of matrices and linear operators. But first of all, we will take the case of matrices because matrices की हेल्प से हम लीनियर ऑपरेटर्स की जो आइगन वैल्यूज रहती हैं और आइगन वेक्टर्स रहते हैं उसको डिस्कस करेंगे। जब हम ऑपरेटर्स की बात करेंगे तो वहां पे आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर जब बनाने पड़ेंगे तो हम पहले ऑपरेटर की मैट्रिक्स को ही जनरेट कर देंगे, क्योंकि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में देखा, हमारे सिलेबस में है कि किसी लीनियर ऑपरेटर की हेल्प से या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से आप मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो मैट्रिक्स को की फॉर्म में जब ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर दोगे तो उसकी आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स की ही आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं उसको उसको देखते हैं। जस्ट पहले मैं एग्जांपल लूंगी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की। मैं इसकी जो डेफिनेशन है उसको रिपीट कर देती हूँ। करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या रहता है, मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सपोज मैट्रिक्स ए है, हमारे पास मैट्रिक्स ए है जो कि गिवन में स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ओवर अ फील्ड एफ। वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर में फर्स्ट एग्जांपल में जो है वो ऑर्डर 2x2 ले रही हूँ। सपोज ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2x2 की ओवर अ फील्ड एफ। देन हमें उस ए मैट्रिक्स की क्या फाइंड करनी है, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद से लेट करोगे। उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या लोगे, 2x2। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3x3 की होगी तो उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जो आप लेट करोगे वो ऑर्डर 3x3 का लोगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मालूम है कैसी रहती है, डायगोनल मेंबर्स 1 1 1 और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स रहते हैं वो 0 के बराबर रहते हैं। ए मैट्रिक्स सपोज गिवन वाली ऑर्डर 2 की थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने ऑर्डर 2 की ले ली। उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपने एक स्केलर लैम्डा जो कि फील्ड में से लेते हो, जनरल लैम्डा लेके या के लेके उसको लेट कर सकते हो फील्ड में से। उस लैम्डा बिलोंग्स टू एफ को लेट करके आपने क्या करना है, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को बनाना है। वो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे आएगा, अभी पहला स्टेप आपने क्या सॉल्व किया है, ए गिवन में मैट्रिक्स थी ऑर्डर 2x2 की, आपने आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेट की है, उसे लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लेना है। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 रहेगा। अब लैम्डा आई एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 2x2 की और ए गिवन में मैट्रिक्स थी ऑर्डर 2x2 की। दोनों मैट्रिसेस को माइनस कर दोगे, वो भी ऑर्डर 2x2 की मैट्रिक्स बन जाएगी। उस ऑर्डर 2x2 की मैट्रिक्स का क्या सॉल्व करोगे, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए। डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए को जब सॉल्व करोगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पे लैम्डा की एक इक्वेशन मिलेगी। वो लैम्डा की जो इक्वेशन होगी वो ऑर्डर 2 में एक इक्वेशन होगी। वही इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स ए। क्लियर। अब जब करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दोगे, जो कि लैम्डा में इक्वेशन आ रही है ऑर्डर 2 में, उसे 0 के बराबर इक्वेट कर दो तो वो आपकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाती है। क्योंकि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जो डेफिनेशन रहती है वो क्या रहती है, डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए इज इक्वल टू 0। सो जैसे ही ऑर्डर 2 की लैम्डा में इक्वेशन थी उसको 0 के बराबर इक्वेट करोगे, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, वहां से आपको लैम्डा की वैल्यूज मिलेंगी। वो जो लैम्डा की वैल्यूज मिलेंगी उसे हम क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यूज। वो कितनी आइगन वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि ए गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की ली, जब डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, इक्वेशन बनी ऑर्डर 2 की लैम्डा में। देन लैम्डा की कितने रूट्स आएंगे, जब ऑर्डर 2 की इक्वेशन है तो ऑब्वियसली 2 रूट्स आएंगे लैम्डा के। वो जो 2 रियल रूट्स आएंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी रियल रूट्स रहेंगे वो क्या रहेंगी, उसकी आइगन वैल्यूज। अगर कोई भी रियल वैल्यू नहीं आती है तो उस केस में हम बोलते हैं कि उस मैट्रिक्स ए का कोई भी आइगन वैल्यू नहीं मिल रहा है। हमें वो आइगन वैल्यूज ढूंढनी है। ऑर्डर 2 की अगर इक्वेशन थी तो 2 आइगन वैल्यूज मिल जाएंगी। 2 आइगन वैल्यूज मिल गई, उसको आप स्पेक्ट्रल वैल्यूज भी बोल सकते हो, करेक्टरिस्टिक वैल्यूज भी बोल सकते हो, प्रॉपर वैल्यूज, लेटेंट वैल्यूज, कोई भी नाम दे सकते हो। देन उन्हीं वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग हम इसी वीडियो में उसके आइगन वेक्टर्स भी सॉल्व करेंगे। किसी सपोज 2 आइगन वैल्यूज मिली तो उन दोनों आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग आपको अलग अलग आइगन वेक्टर को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, डेफिनेशन यूज करनी है कौन सी, ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। खुद से सपोज करना है, ए मैट्रिक्स थी,
नॉन जीरो मैट्रिक्स थी n क्रॉस 1 ऑर्डर की, लैम्डा आपने खुद से लेट किया, उसे आपने आई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, लैम्डा आई मैट्रिक्स बनी, ए मैट्रिक्स गिवन थी, दोनों को माइनस किया, डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए सॉल्व किया, दैट इज आपने करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाई, उसे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यूज आई, आइगन वैल्यूज मिली, हर आइगन वैल्यू सपोज एक लैम्डा 1 मिली और दूसरी लैम्डा 2 मिली, अगर मैंने ए मैट्रिक्स को ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का रखा है तो दोनों आइगन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ढूंढना है। सपोज मुझे लैम्डा 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ढूंढना है, तो आइगन वेक्टर की डेफिनेशन को यूज करना है। वो क्या रहती है, मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर मिलता है वो कैसा रहता है, 2 क्रॉस 1 ऑर्डर का कॉलम मैट्रिक्स। वेक्टर जो है मैट्रिक्स के केस में वो कैसा बन जाता है, मैट्रिक्स, और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा, क्योंकि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 था, तो उसके आइगन वेक्टर का जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहता है, 2 क्रॉस 1। उसे आपने खुद से लेट कर लेना है। कोई 2 क्रॉस 1 ऑर्डर की कॉलम मैट्रिक्स लेनी है, उसे x से डिनोट करना है, से एक्स वाई, उसको एक ही कॉलम में 2 रोज बना के एक्स वाई लेट कर लिया। सपोज करेंगे वो आइगन वेक्टर है लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, जो कि कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ax इज इक्वल टू लैम्डा x, जो कि डेफिनेशन है किसकी, आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू की। उसमें कंडीशन क्या रहती है, ax इज इक्वल टू लैम्डा x, अगर हम मैट्रिसेस के लिए सॉल्व कर रहे हैं। आप जैसे ही ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स रखोगे लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, आप कह सकते हो ax इज इक्वल टू लैम्डा 1x, उस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, वहां पे आपके पास दो इक्वेशंस बनेंगी x और y में, क्योंकि जो वेक्टर लिया था उसकी दो रोज थी, दो रोज थी, तो दो वेक्टर एक्स वाई रखे, उस मैट्रिक्स के जो दो मेंबर हैं उनको मैं वेक्टर्स बोल रही हूँ एक्स वाई, वो एक्स और वाई में दो इक्वेशंस मिलेंगी। उन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई की जो वैल्यू रहेगी आपने उसमें लेट जहां किया था वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है, जहां पे आपने आइगन वेक्टर को लेट किया एक्स वाई करके, वो वैल्यू पुट कर दी, वो आपका आइगन वेक्टर मिल गया। बट वो आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कैसे मिलेगा, उसे हम एग्जांपल्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो पहले जो मैं एग्जांपल लूंगी वो मैं करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की लूंगी, फिर उसी को एक्सटेंड करूंगी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए, फिर उसी की हेल्प से आइगन वैल्यूज को डिस्कस करेंगे, देन आइगन वैल्यूज के आगे हम आइगन वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। बट ये सब एग्जाम्पल्स जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ मैट्रिक्स को लेकर डिस्कस करने जा रही हूँ। सो पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की फर्स्ट पार्ट प्रूव करने जा रही हूँ। ये प्रैक्टिकल पार्ट है, आपने इसको सॉल्व करना है, बट मैं ड्यू टू आप क्लास में अगर बैठे होते लाइव तो मैं आपको एग्जाम्पल लेके एक एक स्टेप लेके प्रूव करके दिखाती, बट ड्यू टू कोविड हम नहीं मिल पा रहे हैं, तो मैं इसमें वीडियो में आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी, सभी स्टेप्स शो करने की कोशिश करूंगी। जहां पे आपको कोई क्वेरी कोई प्रॉब्लम रहेगी वो आप मेरे से ओपनली कहीं भी जो है मैसेज कर सकते हो, यूट्यूब में मैसेज कर सकते हो, क्योंकि मैं ये वीडियोस यूट्यूब में डाउनलोड करूंगी, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। जब भी कोई प्रॉब्लम आए ओपन है, आप मैसेज कर सकते हो। कई बार मैसेज नहीं पढ़ पाती हूँ, इन केस में आप शालिनी को इन्फॉर्म कर सकते हो जो कि आपकी सीआर है, उसके थ्रू मैं आपको क्लियर कर दूंगी, उसमें आपको एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगी। क्लियर? सो हम एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं। ए मैट्रिक्स लेट की है जो कि गिवन में थी, सॉरी लेट ए से उसको डिनोट किया है गिवन मैट्रिक्स को। देन मैंने क्या बोला था, ए का ऑर्डर अगर 2 क्रॉस 2 है, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आप 2 क्रॉस 2 के लिए लोगे। मैंने आई मैट्रिक्स को देख सकते हो डायगोनल साइड पे रफ पे लिखा है, डायगोनल मेंबर 1 1 0 0, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की लिया है। देन मैंने उसको टी से मल्टीप्लाई करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को टी या किसी कांस्टेंट स्केलर लेना है, वो फील्ड का कोई भी मेंबर हो सकता है, मैंने यहाँ पे टी ले लिया है। सो मैंने टी से मल्टीप्लाई किया, वो भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई। देन मुझे क्या करना है, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना है इस क्वेश्चन में, जो कि मैं इस एग्जाम्पल में सॉल्व करने जा रही हूँ। वो क्या है, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल किसका, मैट्रिक्स ए का, उसे मैं किससे डिनोट करती हूँ, डेल्टा टी से। और उसकी डेफिनेशन क्या रहती है, डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए, बट लैम्डा की जगह मैंने यहाँ पे टी रखा है, तो वो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या रहेगी, डिटर्मिनेंट ऑफ टी आई माइनस ए। मतलब कि टी आई मैंने सॉल्व किया है, ए गिवन में है, दोनों मैट्रिसेस को माइनस कर दो, तो माइनस करके ये रिजल्ट रहता है आपका। कुछ एरर था वो मैंने ठीक कर दिया है, आप अपनी बुक्स पे ठीक कर सकते हो। यहाँ पे ये रिजल्ट आ जाएगा, दो मैट्रिसेस को माइनस करना है। सिंपली माइनस करने का तरीका क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर देते हैं, ये रिजल्ट रहा। अब हमने क्या किया, दो मैट्रिसेस को माइनस करके उसका जो रिजल्ट आया उसकी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। सो डिटर्मिनेंट ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, जस्ट हमें एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पहले हम t माइनस 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, t माइनस 3 से, देन बीच में माइनस का साइन रखेंगे
और -8 इंटू 2 करेंगे तो उसका रिजल्ट कितना आ रहा है, -16, माइनस माइनस करके प्लस होगा, उसको सॉल्व कर रहे हो आप, तो आपने देखा वो टी में एक इक्वेशन बन रही है। लैम्डा में लेते स्केलर तो लैम्डा में इक्वेशन बनती, टी स्केलर ले लिया है फील्ड का तो हमें टी में एक इक्वेशन मिल गई है। वो आप इक्वेशन देख सकते हो क्या मिली है, टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 31। कहने का मतलब वो एक ऑर्डर 2 की इक्वेशन बनी है टी में, टी में एक इक्वेशन बनी है जो कि ऑर्डर 2 की है। क्यों बनी ऑर्डर 2 की, क्योंकि ए गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 था। नाउ हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी है डिटर्मिनेंट किसका, टी आई माइनस ए का, सॉल्व करके इसे हम क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है गिवन मैट्रिक्स ए का। इसी को अगर आप 0 के बराबर रख देते हो, टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 31 इज इक्वल टू 0 करते हो तो वो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी। जैसे ही इक्वेशन बनेगी, अगर उसने बोला आइगन वैल्यूज फाइंड करो, तो उस इक्वेशन को सॉल्व करो, क्योंकि इसको जब 0 के बराबर रख रहे हो तो आपके पास वो ऑर्डर 2 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, उसके 2 रूट्स आ जाएंगे, उन्हीं रूट्स को आप क्या बोलते हो, आइगन रूट्स, आइगन वैल्यूज, करेक्टरिस्टिक वैल्यूज। वो टी की 2 वैल्यूज जो आएंगी वो हमारे पास आइगन वैल्यूज बन जाएंगी। देन हमने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर सॉल्व करना है, वो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में करेंगे। फर्स्ट हमारा जो स्टेप है वो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने ली है ऑर्डर 3x3 की, गिवन मैट्रिक्स है, उसका भी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना है जस्ट। सो हमने क्या किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद से लेट करनी थी, वो इस केस में कैसी लेट करोगे, ऑर्डर 3x3 की। उसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैंने टी से मल्टीप्लाई करके साइड पे लिख दिया है, वो मैट्रिक्स ये आ जाएगी। देन टी आई को ए से माइनस करना है, दो मैट्रिक्स को माइनस कर रहे हैं, सिंपली कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लेके माइनस किया, देन उनका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर 3x3 का डिटर्मिनेंट है, तो 3x3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है वो किसी एक रो या कॉलम की हेल्प से एक्सपेंड होता है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, छोटी क्लासेस में 12th से 11th से इनफैक्ट आप पढ़ते आ रहे हो। सो मैंने इसको कॉलम 1 से सॉरी रो 1 से एक्सपेंड किया है, तो ये रिजल्ट आ गया है। सॉरी कॉलम 1 से एक्सपेंड किया और ये रिजल्ट आ गया है। जिसमें ज्यादा जीरोज होते हैं उसी की हेल्प से एक्सपेंड करते हैं। सो कॉलम 1 से एक्सपेंड करके रिजल्ट बन रहा है। जो भी इसको सॉल्व करके रिजल्ट बना, t-1 की 2 वैल्यूज थी, स्क्वायर लिख दिया, t-2। इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जस्ट करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ही फाइंड करना है। अगर इक्वेशन की बात करता तो इसको 0 के बराबर रखते और t के लिए इसको सिंप्लीफाई करते, रूट्स वैल्यूज निकालते तो आइगन वैल्यूज बन जाती। तो हमारे पास ये करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई, बहुत ईजी है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स को फाइंड करना है, बट किसके लिए, मैट्रिसेस के लिए। तो मैट्रिसेस मैंने कौन सा लिया है, 2x2 ऑर्डर का। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, पहला स्टेप यही रहेगा, ए है, आई आई को लेट कर लो ऑर्डर 2x2 का, जैसे पहले लेट कर रहे हैं, और उसको टी के साथ मल्टीप्लाई करके सीधे सीधे आप क्या सॉल्व करोगे, टी आई माइनस ए। टी आई माइनस ए एक मैट्रिक्स बनेगी, उसका डिटर्मिनेंट लो और उसको 0 के बराबर रख दो। ये हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ठीक है। आपने उसको सॉल्व करना है, ये बन गया टी आई माइनस ए मैट्रिक्स है, और उसका डिटर्मिनेंट लेके उसको 0 के बराबर इक्वेट कर रहे हो। हमने ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन खुद से लेट की है, क्योंकि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हेल्प से ही हमारे पास आइगन वैल्यूज आती हैं। हमने देखा ये ऑर्डर 2x2 का डिटर्मिनेंट है। सो ऑर्डर 2 का जो डिटर्मिनेंट है जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेट किया है 0 के बराबर। वहां पे आप देख रहे हो सॉल्व करने पे टी की वैल्यूज आ रही है, टी के रूट्स आ रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स थी, 2 रूट्स आ गए, जिसमें हमारे पास एक रियल है, एक इमेजनरी है। हमारे पास ये 1 और आइटा क्या है, आइगन वैल्यूज है, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, ए मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब हम हर वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या फाइंड कर सकते हैं, आइगन वेक्टर, वो इसको चेक करने जा रहे हैं कि कैसे फाइंड करेंगे। t इक्वल टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, देन जितने भी रूट होते हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर को सॉल्व करते हैं। पहले हम 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर को सॉल्व करने जा रहे हैं। आइगन वेक्टर की डेफिनेशन क्या रहती है मैट्रिक्स के लिए, जैसे कि मैंने बताया था कि आइगन वेक्टर हमें फाइंड करना है, उसको लेट कर लेंगे, क्योंकि ए का ऑर्डर 2x2 है, तो हमें जो आइगन वेक्टर मिलेगा वो किस ऑर्डर का होगा, क्योंकि वो मैट्रिक्स होगी और उसका ऑर्डर क्या रहता है, 2x1, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x1। एक ऑर्डर 3x3 होता तो जो आइगन वेक्टर आपको मिलने वाला है, जो कि आप पहले लेट करके चलोगे, वो कैसा लेट करके चलते, 3x1। बट यहाँ पे 2x1 ऑर्डर का कॉलम मैट्रिक्स लेट करना है। वो उसमें आपने जनरल एक्स वाई रख दिया, बट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा उसमें यही काम रहेगा, इस एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड करना। ये आइगन वेक्टर की वैल्यू सॉल्व करनी थी, उसी को हमने लेट किया, और जो लेट किया उसमें ध्यान रखना वो 2x1 ऑर्डर का लेट किया है, सच डेट वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ठीक है।
तो ए हमारे पास गिवन है, ये एक्स हमने ले लिया है, और लेमडा हमारे पास जो है, लेमडा की जगह हम इस क्वेश्चन में टी रख रहे हैं। 1 इंटू कितना आ रहा है, 1 इंटू एक्स, बट उसको अगर उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एक्चुअल में, टी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स है, उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, एक साइड पे शिफ्ट करेंगे, एक्स कॉमन लेंगे, तो वो ऐसी इक्वेशन बन जाती है। तो उसमें हमने डायरेक्टली इसको सॉल्व करके जो बनती है ना वैल्यू, टी एक्स माइनस ए एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 0, क्योंकि दोनों ये हमारे पास आ गई मैट्रिक्स टी माइनस ए। एक्चुअल में टी कांस्टेंट था ना, तो कांस्टेंट के साथ मैट्रिक्स को माइनस नहीं कर सकते, इसलिए कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स वैल्यू के साथ मैंने आई यूज कर दी है। तो हमने क्या किया, टी आई माइनस ए सॉल्व किया है। क्लियर हो रहा है सभी को? आइगन वैल्यू t इक्वल टू 1 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड करना है। आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए ए का ऑर्डर चेक किया, ए का ऑर्डर 2x2 था, तो उसका जो आइगन वेक्टर वो मैट्रिक्स की फॉर्म में मिलने वाला है, उसका ऑर्डर क्या होगा, 2x1। सो 2x1 को लेट किया है, और उसकी कंडीशन क्या रहती है, ए एक्स इज इक्वल टू टी एक्स। ए एक्स इज इक्वल टू टी एक्स था, हमने एक साइड पे शिफ्ट किया, उसमें से एक्स कॉमन लिया, इज इक्वल टू 0 किया, देन हमारे पास ये रिजल्ट बना। इसमें वैल्यूज पुट किए हैं हमने, टी माइनस ए, एक्चुअल में एक कांस्टेंट को ए से मैट्रिक्स से माइनस नहीं कर सकते थे, इसलिए कांस्टेंट टी के साथ भी आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज की। टी आई एक मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है, उन दोनों को माइनस करके एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि सब लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स फॉर्म में है, तो राइट साइड में भी हमने 0 मैट्रिक्स ले ली है। जैसे आपने इसको सॉल्व किया तो आप देख सकते हो दो मैट्रिसेस इक्वल आ रही हैं। दो मैट्रिसेस इक्वल तभी आती हैं जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी इक्वल होती हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 0 0 के बराबर है, वो तो ठीक है, बट यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है सॉल्व करने पे, 0। y 0 आ रहा है, x की वैल्यू नहीं मिल रही है, सो x कैन हैव एनी वैल्यू। क्लियर? सो हमने x को कोई भी वैल्यू दे देना है, बट y की वैल्यू जो है वो पर्टिकुलर 0 रखनी है। तो हमारे पास x और y की वैल्यूज अगर आ गई, तो जो ऊपर लेट किया था कॉलम मैट्रिक्स x x कामा y, उसमें हमने उन वैल्यूज को पुट किया, तो वो हमारे पास क्या आ गया, आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। वो आइगन वेक्टर क्या था, सॉरी आइगन वैल्यू क्या थी, t इक्वल टू 1, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो है, एक सेकेंड, स्क्रीन पे आप देख सकते हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या फाइंड कर दिया, आइगन वेक्टर। इसी तरीके से हमारे पास आइगन वैल्यू आयटा है, आयटा के कॉरस्पॉन्डिंग भी आइगन वेक्टर फाइंड करना है। सेम डेफिनेशन रहेगी, क्योंकि मैट्रिक्स ए जो है वो सेम ऑर्डर की है, एक्स का ऑर्डर सेम रहेगा, एक्स वाई करके लेट कर लो, कॉलम मैट्रिक्स लेना 2x1 ऑर्डर की, देन उसमें कंडीशन रखनी है ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, उसको एक साइड पे लेके शिफ्ट करके इज इक्वल टू 0 करना। देन हमारे पास यहाँ पे दो मैट्रिसेस आएंगी हर क्वेश्चन में, वो दो मैट्रिसेस इक्वल आ रही हैं, दो मैट्रिसेस इक्वल तभी होंगी जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होंगी, वहां से एक्स और वाई की वैल्यू को सॉल्व करना है। आपने देखा इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू आ गई 0, बट वाई की वैल्यू जो है वो 0 0 करके वाई की कोई वैल्यू नहीं बन पा रही है। सो इसका मतलब है वाई की कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसको आप लेट कर सकते हो, ठीक है, बट एक्स को पर्टिकुलर 0 रखना है। आप चाहते तो 2 रख सकते, मैंने सपोज 2 रख दिया होता, मेरी दूसरी फ्रेंड ने 1 रखा हो, तो यहीं पे वेरी कर जाता है, किसी एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर मिलता है वो डिफरेंट भी मिल जाते हैं, ठीक है। सो हम दो आइगन वैल्यूज थी, दो आइगन के वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमने डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स को सॉल्व करके दिखा दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम स्टेप्स रहेंगे, आप इस पे ट्राई करो इसको, अगर कोई प्रॉब्लम रहेगी तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ऑर्डर 3 का अगर आएगा तो उसमें आपको दिक्कत ये आएगी कि उसमें डिटर्मिनेंट है, उसको सॉल्व करना है, तो किसी एक रो या कॉलम की हेल्प से एक्सपेंड करो, या फिर उसमें प्रॉपर्टीज यूज करते हुए उसको सॉल्व करो। ए मैट्रिक्स थी, देख सकते हो आप, ऑर्डर 3 की, आइगन वैल्यूज लेनी है, तो उसमें आपने उसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन टी आई माइनस ए या फिर लैम्डा आई माइनस ए इक्वल टू 0 बोल सकते हो। टी लेते हो तो टी आई माइनस ए डिटर्मिनेंट सॉल्व करके इक्वल टू 0 रखना है। ऑर्डर 3 की इक्वेशन बनती है तो 3 रूट्स आएंगे, बट कुछ हो सकता है टी इक्वल टू 0 0 दो बार आ रहा है, तो रिपीटेड लेने की जरूरत नहीं है, डिस्टिंक्ट रूट्स ले लो, डिस्टिंक्ट वैल्यूज ले लो, वही आइगन वैल्यूज आ गई। तो इन्हीं आइगन वैल्यूज का आप इन्हीं आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या कर सकते हो, आइगन वेक्टर सॉल्व कर सकते हो, हर आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग। तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग करते हो तो वो तो आपको मालूम है 0 ही मिलता है, इसलिए हम सीधे किसके लिए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में, 3 के लिए, ठीक है, 0 के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो 3 के लिए सॉल्व करने के लिए हमने कंडीशन ली, आइगन वेक्टर को लेट करना था। वो आइगन वेक्टर क्योंकि ए मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग करना है, वो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 था, सो एक्स का ऑर्डर 3x1 ले लिया। क्लियर? नाउ कंडीशन क्या रहती है हमारे पास, ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स डेट इज 3x, ठीक है। तो वहां पे जब आप उसको एक साइड पे शिफ्ट करते हो तो उस केस में ऐसा रिजल्ट आ जाता है 3 के केस में।
t इक्वल टू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो हमने इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन रही है टी आई माइनस ए, और ये बन रही है x इज इक्वल टू, जब सब एक साइड पे शिफ्ट कर देते हैं तो 0 बन रहा है। वो लेफ्ट साइड की मैट्रिक्स थी, राइट साइड को भी उसी मैट्रिक्स का ऑर्डर दे दिया हमने, 0 0 की फॉर्म में 0 मैट्रिक्स बना दी। सॉरी, हम मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, दो मैट्रिसेस को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये लेफ्ट साइड वाली दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करोगे। ध्यान में रखना कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हर रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है, एक्स वाई जेड में 3 इक्वेशंस बन जाएंगी, ठीक है। क्योंकि एक्स वाई जेड 3 वेक्टर्स हैं तो 3 इक्वेशंस बनेंगी। वहां पे उन इक्वेशंस को सॉल्व करो। उन इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए आप देख रहे हो यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों इक्वल वैल्यूज ले रहा है। अब वो तीनों इक्वल वैल्यूज कौन सी ले रहा है, उसको आप लेट कर सकते हो कोई भी वैल्यू नॉन जीरो से के। अब अगर के लेते हो सकता है कोई और कहता है मैं 1 ले लेता हूँ, जैसे हमने पिछले केस में y को 1 रखा था, है ना। तो मैंने बोला कोई दूसरी फ्रेंड 2 लेती है तो आइगन वेक्टर चेंज हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे k रख लिया है, तो आप चाहते तो 1 1 रखते, तो आप कहते आपके आइगन वेक्टर का आंसर जो है वो कॉलम मैट्रिक्स 1 1 1 आ रहा है। बट मैंने यहाँ पे k रखा, डेट इज वो कोई भी k वैल्यू लेके उसका आइगन वेक्टर की वैल्यू हो सकती है कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 3। सो इसी तरीके से 0 के कॉरस्पॉन्डिंग भी उसने सॉल्व किया है आंसर उसका। इसी तरीके से अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस में, अगर हमारे पास गिवन में मैट्रिक्स की जगह ऑपरेटर होता तो। अगर मैट्रिक्स की जगह ऑपरेटर है, सपोज टी दिया है उसने R2 से R2 पे, तो आपका पहला स्टेप क्या रहेगा, उस ऑपरेटर से मैट्रिक्स बना लो और देन उस मैट्रिक्स का क्या करोगे आप, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को सॉल्व करोगे, बिल्कुल सेम स्टेप्स में। सिर्फ एक आपको स्टेप करना है ऐड इसमें, कि जो ऑपरेटर दिया है उसकी हेल्प से मैट्रिक्स बनानी है। और ऑपरेटर की हेल्प से मैट्रिक्स कैसे बनाई जाती है वो आपको मालूम है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन वाले टॉपिक में किया था। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी ऑपरेटर गिवन है, उसका बेसिस भी गिवन होना चाहिए। बट आप देखोगे यहाँ पे बेसिस गिवन नहीं होगा, तो ऑपरेटर्स के लिए आप देखोगे वो ऑपरेटर R2 से R2 पे है तो यूजुअल बेसिस R2 का लोगे, और अगर ऑपरेटर R3 से R3 पे है तो यूजुअल बेसिस R3 का ले लोगे। सो अभी हमारे पास R2 वेक्टर स्पेस है तो यूजुअल बेसिस हमें R2 का लेना है। वो कैसा रहता है, 1 0 0 1। यूजुअल बेसिस पे मैट्रिक्स बनाना बहुत ईजी रहता है। पहला स्टेप, हमें वो कुछ भी लेट करने की जरूरत नहीं रहती, हम सीधे सीधे टी का एक्शन बेसिस के फर्स्ट वेक्टर पे चेक करेंगे, देन सेकंड पे भी चेक करेंगे। टी का एक्शन 1 0 पे भी चेक किया, 0 1 पे भी चेक किया। जैसे ही उसका रिजल्ट आया हमारे पास 0 1, हमने उसे क्या करना है, उसके बेसिस की हेल्प से लिखना है। तो हमने देखना है कि फर्स्ट एंट्री 0 चाहिए तो 0 के साथ फर्स्ट बेसिस वेक्टर को मल्टीप्लाई करो, सेकंड एंट्री 1 चाहिए तो 1 से मल्टीप्लाई करो। मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पहला स्टेप क्या है, उस ऑपरेटर की मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करो। उस मैट्रिक्स उस ऑपरेटर की जो मैट्रिक्स आई उसे हम ए से लेट करते हैं। ये हमारा गिवन क्वेश्चन आ गया, ए मैट्रिक्स, और उसकी आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है। सिमिलरली वैसे जैसे पहले किया आपने, क्या करोगे, आइगन वैल्यूज को लेट करने के लिए डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे किसका, टी आई माइनस ए का, और उसको 0 के बराबर इक्वेट करोगे। जब उस इक्वेशन को 0 के बराबर इक्वेट करोगे, जो टी की वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी, आइगन वैल्यूज, और उन्हीं आइगन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको हर आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मिलता जाएगा, आइगन वेक्टर। सो ये टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।